हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि पिता आपने मेरी जिंदगी में आपने मुझे आशीष और बरकत दिया, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, आपने मेरी देख रेख की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में जो आपका व्यक्तिगत जीवन है, जो आपकी पर्सनल लाइफ है, आप जानते हैं कि पास्टर लोग जो होते हैं कैसे प्रार्थना करते हैं, वो कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं कि परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करे। आज यदि इन वचन को और इन बातों को यदि आपने सही से समझा और सही से सीखा तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में वैसे ही काम करेगा जैसे और लोग प्रार्थना करते हैं और वो लोग ठीक हो जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हम बात करें कि पास्टर की एक व्यक्तिगत जीवन होता है, क्या होता है, उसका भी एक पर्सनल लाइफ होती है। जैसे आज आपका एक पर्सनल जीवन है, पर्सनल आपकी लाइफ है, तो उसमें परमेश्वर कैसे काम करता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो आज आप सीखने वाले हैं और इस प्रार्थना के दौरान खुदावंद आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप हर एक मसीह भाई बहनों के साथ हैं। हालेलुया। इसीलिए उस खुदावंद का धन्यवाद करिए कि बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने मुझे जीवन और श्वास दिया। इस सुंदर से सुबह के लिए खुदावंद मैं आपकी महिमा करता हूँ कि खुदावंद आपने मेरे जीवन में एक नया प्रकाश दिया, एक नई रोशनी दी है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की यदि बात हम करें उससे पहले हम पास्टर के जीवन की लाइफ के बारे में बात कर लें। पास्टर के व्यक्तिगत जीवन का प्रमुख महत्व होता है, इस बात को याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण उसका व्यक्तिगत जीवन होता है, क्योंकि लोग उसकी बातों को, उसके उपदेश को, उसकी प्रार्थना को, उसके विनती को सुनते और देखते और प्रार्थना और विनती करते रहते हैं पूरे सप्ताह और हर दिन, हर समय, हर घड़ी, हर प्रकार से वो क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रकार जिस तरीके से आज हम इन बातों को समझें, पास्टर को जिस तरीके से धर्म और धर्मी के बारे में बताया जाता है, पवित्र जन होना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह के सामने अपना जीवन का द्वारा जो है प्रकट करता हो। हालेलुया। अविश्वासी सदा ही एक सेवक या पास्टर से लगभग सिद्ध होने की अपेक्षा रखता है। मान लीजिए कि आपसे कोई अधिक शिक्षित व्यक्ति है और आप कम शिक्षित व्यक्ति हैं, आप कम पढ़े लिखे हैं और अगला व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, तो आप क्या अपेक्षा रखेंगे? आप यही रखेंगे कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उससे हम कैसे सीखें, क्या क्या सीखें, क्या जीवन में हमें करना है, क्या हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है, दिक्कतें आती है, उसे कैसे हमें निपटारा करना है, कैसे उसे बचना है। ये सब बातें हमारा परमेश्वर वैसे ही सिखाता है। जैसे आप सोचते हैं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, जो कम पढ़ा लिखा होता है उसकी अपेक्षा होती है कि मैं पढ़े लिखे वाले व्यक्ति के साथ बैठूं, बात करूं। आप भी अपने बच्चों के जीवन के बारे में यही आप उनको सिखाते हैं, जो आपसे पढ़ने में अच्छा हो, आपसे संस्कारी हो और हर एक बातों को सही मायने में ध्यान रख करके चलता हो, आप उसकी संगति करो। ये हर एक मसीह भाई बहन और हर एक संसार के लोग अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को, सभी को इन बातों को सिखाते हैं। उसी तरीके आपका पास्टर होता है जो आपको सिखाता है, आपके लिए प्रार्थना करता, आपके लिए विनती करता, आपके लिए दुआ करता है और आप घर के सभी सदस्यों के लिए खुदावन से वो प्रार्थना करता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो अविश्वासी सदा ही एक सेवक या पास्टर से लगभग सिद्ध होने की अपेक्षा रखता है। पास्टर प्रार्थना का जीवन व्यतीत करने वाला मनुष्य होना चाहिए। जैसे कलीसिया उससे प्रतिदिन प्रार्थना में पर्याप्त समय, यहाँ तक कि कई घंटों का समय व्यतीत करने की अपेक्षा रखती है। आप सभी लोग यही अपेक्षा रखते हैं कि हम आपके लिए दुआ करें। पास्टर लोग आपके लिए दुआ करें, आपके लिए, घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए वो दुआ करें। आप यही अपेक्षा रखते हैं और वो लोग, सभी लोग करते हैं जो परमेश्वर के वचनों से प्रेम करते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यदि इस वचन को आप ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो खुदावंद आपको भी बहुत सारी आशीषें देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। पास्टर को अपने लिए पवित्रता, पवित्र जिस तरीके से कहा गया है के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है, उसे
प्रभु की उपस्थिति में लंबे समय तक रहना चाहिए, जब तक उसका मैल प्रकट किया जा सका और कर सका और उसे हटाया जा सकता है। जैसे हम इन बातों के दिश समझने की कोशिश करें, पहला शमूएल अध्याय 12 और 23 में लिखा है, यह मुझे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुझे अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता हूँ। जिस तरीके से शमूएल पर झुंड के लिए प्रार्थना करने का भार था, यदि यह संभव हो तो प्रत्येक पास्टर को झुंड के लिए एक नाम एवं नाम के लिए एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आप जैसे होते हैं, आप हमारे लिए मैसेज करते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। उसी तरीके शमूएल के जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटी थी। जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? झुंड बोलते हैं। झुंड का मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि यदि आप उसमें प्रार्थना कर रहे हैं और आपसे कोई व्यक्ति कहता है कि आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, तो परमेश्वर का वचन कहता है नाम एवं नाम एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। आज खुदावन की महिमा और आशीष की वजह से हम आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, आपके जीवन के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष दे। इसीलिए इन बातों को यदि हम सही से समझें तो जिस तरीके से लिखा हुआ है कुलुस्सी पुस्तक अध्याय 1 और 9 में लिखा है, इसलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते हैं। जिस तरीके से पौलुस का यह प्रार्थना जीवन ऐसा ही था, जिस तरीके से आपने देखा। आज हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, डेली प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम आपके लिए वचन लाते हैं। प्रार्थना हमें जो दिखाया जाता है, जो परमेश्वर में वचन देता है, उस वचन के माध्यम से हम आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। इसी तरीके पौलुस ने भी कहा था कि हम विनती करते हैं और विनती करने से और प्रार्थना करने से हम नहीं चूकते हैं। पौलुस का यह प्रार्थना का जीवन ऐसा ही था, जैसे यशायाह ने भी कहा था। यशायाह अध्याय 52 और 11 में लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर के पत्रों को ढोने वाले, क्या करने वाले? ढोने वाले अपने को शुद्ध करो। हालेलुया। यहाँ पे पतरस ने, और जिस तरीके से यशायाह के द्वारा कहा गया है कि मैं कभी नहीं चूकता हूँ प्रार्थना करने से, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, और जो मेरे साथी हैं और जो हमारे कलीसिया से जुड़े हुए हैं। खुदावन आपके जीवन में तभी आपको आशीष देगा जब आप पास्टर की इज्जत करना सीखेंगे, जब आप पास्टर को महत्व देंगे कि वो हमसे ज्यादा शिक्षित है, वो हमें सिखा सकता है, वो हमारे लिए दुआ कर सकता है, वो हमारे लिए विनती कर सकता है, वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। जो आपको नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैं इसीलिए आपको देता हूं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बता सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम, आपको दिक्कत है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, क्योंकि हम आपके कमेंट का रिप्लाई तो नहीं करते हैं, लेकिन उसे पढ़ते जरूर हैं, ताकि हम उसमें समझ सकें कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, ताकि यहाँ पर जो वचन कहता है, जिस तरीके से हमने देखा था शमूएल के पुस्तक में कि हर एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो आज हम आपके लिए दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। इसीलिए इस बात को पौलुस ने भी कहा, इस बात को जिस तरीके से आपने देखा यशायाह के द्वारा भी कहा गया था, और इस बात को और हम आगे जब देखते हैं, लिखा हुआ है पास्टर को एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिनके हृदय में भटकने और मरते हुए लोगों के प्रति करुणा हो। हालेलुया। आज हमें ही नहीं, आज पास्टर ही नहीं, आपके अंदर भी करुणा होनी चाहिए, आपके अंदर भी दया होनी चाहिए, आपके अंदर भी विनम्रता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जैसे कोई व्यक्ति परेशान है, हताश से भटका हुआ है, और मरते हुए व्यक्ति का मतलब ये है कि कोई मर रहा है, मतलब मरने का मतलब कोई बीमारी से जूझ रहा है, समस्याओं में है, आज तकलीफ में, दुख में, पैसे की दिक्कत, अनेक प्रकार की समस्याएं उसके जीवन में हैं। तो उनके प्रति हर एक मसीह भाई बहनों को क्या करना है कि आपको उनके प्रति करुणा होना चाहिए, दया होनी चाहिए, और उनके लिए आप दुआ और प्रार्थना और विनती आपको करना चाहिए। ये परमेश्वर पास्टर के लिए ही नहीं कहता है, ये सभी के लिए और आपके जीवन के लिए।
क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए जिस तरीके से हम देखते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 20 और 31 में लिखा हुआ है, यहाँ पर भी कहा गया है, इसीलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक दिन रात आंसू बहा बहा करके हर एक को चुनौती देना छोड़ा है। हालेलुया, चुनौती देना ना छोड़ा। मत्ती अध्याय 9 और 36 में लिखा है, जब उस समय यीशु भीड़ को देखा और उसको लोगों के ऊपर तरस आया। तो क्या आज आपको तरस आता है? किसी व्यक्ति को देख करके आप तरस खाते हैं? यदि आपके अंदर तरस आता है तो इसका मतलब आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का प्यार है और परमेश्वर का जीवन आपके अंदर उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर आपसे कहता है कि तुम प्रार्थना करो। हम आपके लिए सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, लेकिन मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कहते हैं कि सर मैं एक दिन एक हफ्ता में एक बार प्रार्थना कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मेरे प्रियो, जैसे आप डेली भोजन करते हैं अपने पेट, अपने शरीर, अपने हर एक चीजों को स्वस्थ रखने के लिए, उसी तरीके आप अपनी आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए, बेहतर रखने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए आपको डेली प्रार्थना करना होगा। हालेलुया। जब यीशु ने इन सब बातों को देखा, भीड़ को देखा, तो क्या हुआ? उसको तरस आया। किसको आया? यीशु मसीह को तरस आया और उसने सभी के लिए प्रार्थना किया और विनती किया और उनके लिए हर एक चीजों को परमेश्वर ने पूरा किया। तो आज हमारा कर्तव्य है, यदि पास्टरों की इस बातों को आज्ञा दी गई है कि पास्टर हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करे, दुआ करे, विनती करे, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी परमेश्वर के बच्चों और बेटे और बेटियों के लिए आप सभी लोग मिल करके एक संगठन के रूप में, जिस तरीके आपने हमारे थैंक्स यीशु कलीसिया के माध्यम से आप जुड़े हैं, बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज खुदावंद उनके जीवन में बहुत सारी आशीष देगा। हालेलुया, आपको बरकत देगा, क्योंकि आप दूसरों की जिंदगी को बचाते हैं, दूसरों के जीवन के बारे में आप सोचते हैं, इसीलिए खुदावंद आपके जीवन के बारे में जरूर सोचेगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बहुत अच्छा वचन दिया आज हमारे जीवन के लिए, आज हमारे घर के लिए, आज हमारे परिवार के लिए और हमारी जिंदगी के लिए। खुदावंद आपने बहुत सारे वचन दिए और इस वचन के माध्यम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि खुदा, जो भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय तकलीफ में, दुख में, चिंता में, मुसीबत में, अनेक प्रकार की परेशानियों में हैं, खुदा हम उनके लिए विनती और प्रार्थना और दुआ करते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। धैर्य रखना, विश्वास रखना। तो अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया है। हालेलुया। को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी में हर एक चीज घटी और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि पिता, जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, वो आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर रहे हैं खुदा, आज उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन में कहें कि खुदा, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार की रक्षा की। हालेलुया। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली हैं, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से दूर होने वाली है। आज जो भयभीत हैं, आज जो डरे हुए हैं, आज वो खुदावन से प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें सांसें दी, आपने हमें सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, हर प्रकार की समस्या, हर एक प्रकार के नशे आपके जीवन से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे के जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखें जो आज आपके बेटे और बेटियां सच्चे मन से प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर ने कहा था
विश्वास रखो। आज यदि आप परमेश्वर के अधीन रहते हैं, परमेश्वर ने कहा तुम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरी करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर वचन कहता है, हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी ओर लौटो, तुम मेरी ओर फिरो, क्योंकि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हें समझ दूंगा। आज हमारा परमेश्वर क्या चाहता है? हालेलुया। धन्यवाद करिए खुदावंद, आपके घर से, आपके जीवन से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे के जीवन से, आपकी बेटियों के जीवन से आज जो नसों में प्रॉब्लम है, आज जो ब्लड की कमी हो चुकी यीशु मसीह के नाम से आज वो सब कुछ दूर होने जा रहा है। आज सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलने पाएगी यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारी जो आप घबराए हुए हैं, जो आप डरे हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार के जो नशा आपके बच्चों के जीवन में आ चुका है, आज जो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता था, याद करिए परमेश्वर ने जिस तरीके से कहा था, आज हमें इस बात को याद रखना है कि हर एक प्रत्येक विश्वासी को अनुभव के द्वारा आज हमें परमेश्वर से दुआ करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमको याद है कि परमेश्वर ने कहा था कि तुम चिंता मत करो, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज हर एक मसीह भाई बहनों को हर एक वचन याद आना चाहिए जो वचन को कहा गया है, और जिन वचनों को हमने सुना और जाना और समझा, उस वचन को प्रार्थना में लाइए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम भूखे नहीं रहोगे, तुम्हारे जीवन बीमारियां नहीं रहेंगी। यदि विश्वास करोगे तो आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली है, क्योंकि परमेश्वर का वचन याद करिए, परमेश्वर का वचन लेकर के प्रार्थना करिए, आज आपके जीवन में बीमारियां निकलेंगी। आज इसके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्या, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, बुखार है, या किसी प्रकार की जुकाम है, या किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों न हो, आज जिनके पास पुत्र नहीं है, परमेश्वर जिनके पास बेटा और बेटियां नहीं आए, आज आपको देने वाला है वो परमेश्वर। आज आपके जीवन में खुशियां देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेंगी। आज प्रार्थना को रिसीव करेंगे, हर एक मसीह भाई बहन रिसीव करेंगे कि खुदावंद आपको विश्वासी के द्वारा आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हर प्रकार के संकट से बचाने वाला वो खुदा है। हालेलुया। आज समर्पण करिए, अपने आप को समर्पण करिए यीशु मसीह के नाम से। हम अपनी हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की मानसिकता को पिता हम आपके चरणों में रखते हैं और हम ग्रहण करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आज मेरे जीवन से, मेरे बेटे के जीवन से, क्योंकि आपने काम किया था, आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया, और बाइबल में साफ साफ लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि आज आपको मांगना है, क्योंकि आज आपको मांगना है, और उस वचन के आधार पे मांगना है, क्योंकि जो वचन लेकर के प्रार्थना करता है उसके जीवन प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। क्योंकि हर एक वचन को याद करिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है। आज जिस योग्य परमेश्वर ने आपको ठहराया है, जो कार्य आपको दिया है, जो आपके जीवन में बीमारियां यदि हैं, तो परमेश्वर का वचन कहाँ पे याद करिए? यिर्मयाह के जीवन में, राजा हिजकिय्याह के जीवन में बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता हुए, बहुत सारे ऐसे राजा हुए जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। याद करिए वो सूखी जो हड्डियां थी, परमेश्वर ने किस तरीके से जोड़ा। आज जिनके पैरों में दर्द है, हड्डियों में प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से उन वचनों को याद करिए। आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की तकलीफें निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए आज उन हर बीमारियों को, हर प्रकार की टीबी को, हर प्रकार की कैंसर को, हर प्रकार के लकवे को, हर प्रकार के अंधेपन को, हर प्रकार के बहरेपन को, हर प्रकार के गूंगी आत्माओं को, हर एक प्रकार की समस्याओं को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने आज आपके अपने बेटे और बेटियों को छुआ पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज इनके प्रार्थना का उत्तर देने वाले आप है पिता परमेश्वर। ये आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। आज इनके हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार के दर्द यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। आज इनके पैरों में, घुटनों में जो भी किसी प्रकार की गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, बीमारी, सर्दी, जुकाम, बुखार, छोटा मोटा दर्द, बड़ा दर्द, किसी प्रकार का दर्द यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से निकल, पवित्र आत्मा
के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे अपने जीवन से आज बीमारियों को लेकर के, और जिनके घर में पैसे की दिक्कत है यीशु मसीह के नाम, जिनके घर में बरकत नहीं आती, आशीष नहीं आती, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। राजा सुलेमान ने मांगा था ज्ञान और बुद्धि और समझ को, उस वचन को याद करिए कि राजा सुलेमान के जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या दिया था। राजा सुलेमान ने मांगा था मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, लेकिन परमेश्वर ने दिया। वही उसके पिता को देखेंगे, जिस तरीके से आपने देखा होगा दाऊद के जीवन को आपने देखा होगा, वो बहुत बड़ा मतलब एक समय ऐसा था कि उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसने मांगा। आज आपको मांगना होगा। यदि आज आपके घर में समस्या है, पैसे की दिक्कत है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से मांगिए, यीशु मसीह के नाम से आज आपको देगा परमेश्वर, वो पूरा करेगा परमेश्वर। और जिनके घर में नौकरी की दिक्कत है, पैसों की दिक्कत है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, शादी नहीं हो रही है, ब्याह नहीं हो रहा है, किसी का लड़की नहीं मिल रही है या फिर लड़के नहीं मिल रहे हैं, परमेश्वर बहुत अच्छा अच्छा रिश्ता आपको देने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की समस्या का समाधान आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में करेगा, वो आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए हर एक प्रकार के पूरे शरीर से, सर से ऊपर, सर से लेकर के पैर तक यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा हर प्रकार के अंगों को जला दीजिए जो यीशु मसीह के नाम से आज उसमें खुशी ना हो, आज उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, आज उसमें किसी प्रकार का दर्द यीशु मसीह के नाम से चल जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह का दूर, यीशु मसीह के नाम से चल, निकल, यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग डांट करके भगाए यीशु मसीह के नाम से। जिस तरीके अपने घर से कुत्तों को, किस तरीके से अपने घर से जानवरों को भगाते यीशु मसीह के नाम से डांट करके भगाइए यीशु मसीह के नाम से। आज वो शैतानी ताकत, आज बीमारियां आपके जीवन से निकल नहीं पाएंगी यीशु मसीह के नाम से, और बड़ी बड़ी गवाहियां आप देने वाले यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त निकल, ऐ शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से आज जो भरमाने पा रही हैं आपके बेटे के जीवन को, आपके बच्चों के जीवन की यीशु मसीह के नाम से हाथ रख करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, किसी प्रकार का सर्दी जुकाम बुखार, अनेक प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा जिस तरीके से आज परमेश्वर आपको दूर करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। और जिनके बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम से, आप दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने सारा को देखा होगा, वो 90 वर्ष से अधिक हो गई थी, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसे दिया क्योंकि उसने विश्वास किया। आज यदि आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में भी परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करेगा, बड़ी बड़ी आशीष आपको देने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की अंधी, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की जो बुरी आत्मा यीशु मसीह के नाम से घर में, परिवार में, इनके खेत में, खलिहान में, इनके किसी भी चीज में यीशु मसीह के नाम से बरकत नहीं होती यीशु मसीह के नाम से, सब दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को दूर कर दिया है। आपको बिल्कुल भी चिंता या घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज हर प्रकार की बीमारियों को, समस्याओं को लेकर के आपने दुआ किया, प्रार्थना किया, विनती किया, और खुदावंद आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करेगा, बड़े बड़े कार्य काम करेगा, क्योंकि आज आप विश्वास लाएंगे अपने जीवन में, और विश्वास आएगा बाइबल के वचनों के द्वारा। बाइबल के वचनों को पढ़ते रहिए, सुनते रहिए खुदावंद आपके जीवन में, और प्रार्थना में आप अपना मन लगाइए और समय दीजिए कि खुदावंद आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। हालेलुया, क्योंकि बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं जो मैसेज करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने प्रार्थना निवेदन को कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं, और हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, और उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें और बरकत देगा। हर एक मसीह भाई बहनों से निवेदन है कि अपनी गवाहियों को जरूर वीडियो बना करके शेयर करें, और वीडियो बना करके हमारे व्हाट्सएप पे जो नंबर आपको दिया गया है उस पर अपनी गवाही को जरूर दें, क्योंकि आज अपनी छोटी गवाही को देंगे तो कल आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाही आएंगी। इस मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने पाएंगी इस मसीह के नाम से। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप अपने दिए गए इच्छा अनुसार जो भी आपकी इच्छा कहती हो, आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है उसमें छोटा सा QR कोड भी है, या आप भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने और चिंता करने की आवश्यकता नहीं
हैं। जो भी आपकी इच्छा कहती हो, परमेश्वर की दया और इच्छा के अनुसार जो भी आपके मन में आता हो वो आप दान को भेज सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको, आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे और परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया और आपने हमें चंगा किया, आपने हमें ठीक किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आमीन।